न्यूज़ 1 प्लस सत्य, साहस और सेवा के साथ। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर। आज एक बार फिर हरियाणा के गुरुग्राम में बुलडोजर की गूंजें सुनाई दी हैं। ये सिर्फ मशीनों की आवाज नहीं थी, बल्कि प्रशासन की उस मंशा की गूंज थी जो अब किसी भी कीमत पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की गई? क्या जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था? और जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ों में बताई जा रही है, वो जमीन आखिर किसकी थी? क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई राजनीति है या वाकई प्रशासन अब नियमों के पालन को लेकर गंभीर हो चुका है? चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं कि आखिर गुरुग्राम की जमीनों का इतिहास क्या रहा है। गुरुग्राम, जिसे कभी गांव का शहर कहा जाता है, तो आज के समय में सबसे महंगे और आधुनिक शहरों में से एक बन चुका है। यहाँ की जमीनें सिर्फ रियल एस्टेट के नजरिए से ही नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट, आईटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी बेहद ही अहम मानी जाती है। साल 2005 से 2015 के बीच गुरुग्राम में जमीन की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया और इसी उछाल के साथ शुरू हुई जमीनों पर कब्जे की कहानी। सरकारी जमीन हो या हो ग्राम पंचायत की या फिर वन भूमि, अक्सर ये देखा गया है कि प्रभावशाली लोगों ने नियमों की अनदेखी कर इन पर अवैध निर्माण कर लिया है। मंगलवार को गुरुग्राम के धमरोला और सेक्टर 37 या फिर इस जैसे इलाकों में प्रशासन ने कई बड़ी कार्रवाई की। करीब कई एकड़ों जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई में नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस तीनों की संयुक्त टीम ने भाग लिया। ये जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की बताई जा रही है और इसकी कीमत बाजार दरों के अनुसार सैकड़ों करोड़ रुपए में आकी गई है। यहाँ अवैध रूप से बनाए गए मकानों, दुकानों और गोदामों और कई अस्थायी निर्माणों को गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इन सभी निर्माणों को पहले ही नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब तय समय सीमा के अंदर कब्जेदारों ने जमीन खाली नहीं की तो मजबूरन ये बुलडोजर चलाना पड़ा। ये सवाल हर बार उठता है कि क्या प्रशासन सिर्फ झुग्गियों पर बुलडोजर चलाता है? क्या बड़े बिल्डर्स या रसूखदार लोग और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों को ऐसे ही नोटिस दिए जाते हैं? गुरुग्राम की ये कार्रवाई में भी कई सवाल उठते हैं कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि बुलडोजर सिर्फ उन्हीं पर चलाया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जबकि बड़े कब्जेदारों ने निर्माण जस्ते तस खड़े हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह निष्पक्ष है और सबूतों के आधार पर की गई है। अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया में एक तय कानूनी ढांचा होता है। किसी भी कब्जे को तोड़ने से पहले धारा 4 और 5 के तहत नोटिस देना अनिवार्य होता है। अदालत की नजर में बिना नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ गैर कानूनी मानी जा सकती है। यही कारण है कि कई बार ऐसी कार्रवाई के खिलाफ लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हैं। इस मामले में भी कुछ कब्जेदारों ने दावा किया है कि उन्हें पूरा मौका नहीं दिया गया जमीन खाली करने का। गुरुग्राम में जमीन से जुड़ी कार्रवाई का एक राजनीतिक पहलू भी है, जिसे हम समझते हैं। राजनीतिक दल अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि कभी प्रशासनिक लापरवाही के लिए तो कभी अपने समर्थकों के पक्षपात के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से सरकार सख्त छवि दिखाना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष इसे जन विरोधी कदम करार दे रहा है। बुलडोजर चलाना, जी हाँ, बुलडोजर चलाना आसान है, लेकिन उसके पीछे की नीयत और नीति सबसे अहम होती है। क्या वाकई गुरुग्राम की जमीनें अब साफ होंगी? क्या ये कार्रवाई एक उदाहरण बनेगी या फिर कुछ दिनों बाद ये भी फाइलों में दफन हो जाएंगी? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, जमीन की लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, बल्कि वो राजनीतिक, प्रशासन और आम जनता की उम्मीदों के बीच की जंग बन चुकी है। धन्यवाद। आज बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।